भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने विस्फोटक रूप धारण कर लिया है। इसी बीच डब्ल्यूएचओ का कहना है कि भारत में कोविड-19 के जिस वेरिएंट की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हुई है, वो वेरिएंट दुनिया के दर्जनों देशों में भी मिला है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि कोविड-19 का B1617 वेरिएंट, जो सबसे पहले भारत में पिछले साल अक्टूबर में मिला था, वो दुनिया के 44 देशों में इकट्ठा किए गए 4500 से ज्यादा सैंपलों में भी मिला है। इसे एक ओपन एक्सेस डेटाबेस पर अपलोड किया गया है। संगठन ने महामारी पर अपने वीकली अपडेट में बताया कि उसे कई देशों में इसकी मौजूदगी की आशंका होने की भी रिपोर्ट मिली है। भारत के बाद इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन में आए हैं। आपको बता दें कि देश में अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने लोगों को सकते में डाल दिया है। इसी बीच डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट को वैश्विक चिंता का कारण बताया है। उन्होंने कहा कि ये वेरिएंट तेजी से ट्रांसमिट होता है, यानी ये वेरिएंट तेजी से फैलता है। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में कोरोना इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में संक्रमितों की संख्या और मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। दक्षिण एशिया में कोरोना संक्रमण के 90% से ज्यादा नए मामले भारत से आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में भी बीते कुछ हफ्तों में संक्रमण की रफ्तार महसूस की गई है। यहाँ भी रोजाना 5500 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि फरवरी में हर दिन सिर्फ 1100 मामले सामने आते थे। भारत में पहली बार B1617 वेरिएंट की पहचान पिछले साल हुई थी। डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक ने कहा कि इस भारतीय वेरिएंट पर कोरोना की वैक्सीन कितनी कारगर है, ये जानने के लिए अभी और स्टडी की जानी बाकी है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने ये भी बताया कि भारत के साथ साथ और भी कई देश हैं जो इस वेरिएंट पर स्टडी कर रहे हैं। जल्द ही इसके बारे में और डिटेल में जानकारी सामने आ सकती है। डब्ल्यूएचओ से जुड़ी डॉक्टर मारिया वान ने कहा कि भारत में सामने आए कोरोना वायरस के B1617 वेरिएंट को डब्ल्यूएचओ द्वारा निगरानी स्वरूप की श्रेणी में रखा गया है। ये वेरिएंट अब तक कई देशों में फैल चुका है। गौरतलब है कि तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण कई देशों ने भारत से आवाजाही सीमित कर ली है या फिर पूरी तरीके से बैन कर दी है। इस वायरस के नए वेरिएंट की संक्रमण क्षमता बहुत ज्यादा है। भारत में दूसरी लहर के बेहद तेजी से फैलने का कारण इसी वेरिएंट को माना जा रहा है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि भारत में ऑक्सीजन, दवा और अन्य जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन टुगेदर फॉर इंडिया अभियान चला रहा है, ताकि भारत के इस संकट समय में उसकी मदद की जा सके।